हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वही DSSB TGT मैथमेटिक्स का सितंबर 2018 का जो सोल्यूशन चल रहा था हमारा, उसका हम पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। और किसी को कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, मिशन DSSB। चलिए, क्वेश्चन नंबर था हमारा 40 तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखता रहेगा। क्वेश्चन क्या है? 2 hotels stand 25 मीटर अपार्ट, वन ऑफ देम इज 70 मीटर हाइट एंड एंगल इज डिस्पर्शन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्पर्शन वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसी चैप्टर से लिया गया। ऑफ द टॉप ऑफ अदर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस होटल इज 45 डिग्री। मतलब कहने का क्या है, वो क्या बोल रहा है? 2 होटल्स, 2 होटल हैं कोई भी, उनके बीच में 25 मीटर की जो है दूरी है अपार्ट फ्रॉम, वो आपस के अंदर इतने मतलब दूर है। उसके बाद वन ऑफ देम इज 70 मीटर हाइट, एक की जो हाइट है ना वो टोटल है 70 मीटर, ठीक है, एक की हाइट। सेकंड की वो बात क्या कर रहा है? सेकंड की वो बात क्या कर रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, डिस्पर्शन ऊपर से नीचे। वो कह रहा है टॉप ऑफ अदर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस होटल इज 45 डिग्री। मतलब कोई और होटल है, उसके टॉप से जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये एंगल है मेरा 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिस्पर्शन उसके टॉप से इसके टॉप पे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है हम मिला सकते हैं। तो ये कौन सा होगा? मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि होटल की बिल्डिंग सीधी है, उसका टॉप ले रहे हैं हम। हाइट ऑफ द अदर, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाली हाइट टोटल कितनी है? 70 है, ठीक है। ये वाली हाइट अगर मुझे पता चल जाए तो ये हाइट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ? इसको ले लो आप H1, इसको ले लो H2। ये वाली हाइट को H2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली हाइट अगर मैं निकाल लूँ तो वो 70 में से घटा दूंगा मैं। तो ये वाली हाइट निकालने के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते थे? LAL KKA, लंब आधार, लंब कर्ण कर्ण आधार। लंब क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर, किसी ने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर है ये भी, हाइपरन्यूज और बेस, ठीक है। तो हम अगर H2 बाय ये वाला करें तो जो एंगल मेरा निकल के आएगा, ये भी एंगल मेरा कितना है? 45 डिग्री बन गया, क्योंकि टोटल 180 होता है, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, ठीक है। तो H2 अपॉन में आधार लेके आए, ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेके आए, तो ये क्या होता है? साइन थीटा, ये वाला, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। वो किसके इक्वल हो गया? H2 बाय में ये वाला, और ये वाली 25 मीटर है, यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया मेरा? H2 बाय 25 मीटर, ठीक है। 25 लिख देते हैं ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1045 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो H2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 25। तो H2 क्या आ गया मेरा? ये 25 आ गया। तो अब मैं ये निकाल सकता हूँ, ये H1 है, क्योंकि ये H1 और ये H1 दोनों आपस के अंदर पैरेलल हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो H1 मेरा क्या आ गया? टोटल ये कितना था? यहाँ से यहाँ तक 70, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया मेरा? 25। तो मेरा आंसर आ गया 45 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है? ए वर्टिकल पोल AB हैज 2 मार्क्स एट C and D सच दैट, ए वर्टिकल कोई पोल है, वर्टिकल पोल ऐसे होता है A और B, कोई 2 मार्क्स है बीच में C और D। वो क्या बोल रहा है? सच दैट AC AD एंड AB सबटेंडेड एंगल अल्फा बीटा गामा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ X%। ग्राउंड से X डिस्टेंस है जिसकी, और तीनों एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और एक एंगल ये भी बना रहा है, ठीक है। और जो एंगल ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये मेरा बीटा एंगल बना रहे हैं, और ये मेरा गामा एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए AC यहाँ पे
ACAD एंड AB सबटेंडेड एंगल अल्फा बीटा गामा। AC बड़ा, ठीक है, उसके बाद है AD ये वाला है, हम C और D यहाँ लेंगे तो सही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि AC एंगल बना रहा है ये वाला, उसके बाद AD बना रहा है और AB बना रहा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा। उसके बाद क्या कह रहा है, AC इज इक्वल टू A है, ठीक है, उसके बाद है AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू B है, AD इज इक्वल टू B है, और उसके बाद क्या कह रहा है वो AB इज इक्वल टू C है, AB टोटल बड़ा जो है वो मेरा C है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है मेरा 180 डिग्री, देन द x क्या आएगा मेरा। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, ये A है, ये B है, यहाँ तक ये C है, A बाई एक्स वही बात आ गई ना, परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेन थीटा आएगा तो टेन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही फिर टेन बीटा आ जाएगा और टेन गामा आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना कि ये जो एंगल है ना, जो A और B एंगल बना रहा है वो एंगल बन रहा है मेरा गामा, और जो मेरा ये वाला एंगल बना रहा है ये मेरा अल्फ़ा बन रहा है, अल्फ़ा बीटा और गामा इस टाइप से एंगल बन रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से जब मैं करूँगा AC ये वाला बनाऊँगा तो A बाय में x और क्या बन जाएगा मेरा 10 अल्फ़ा, ठीक है, ऐसे ही हमारा उसके बाद बन जाएगा B बाय में x, ये वाला B है टोटल, B बाय में x मेरा बन जाएगा 10 बीटा, ठीक है, और जब पूरे वाला करूँगा तो 10 गामा बन जाएगा, C बाय में x 10 गामा, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू मेरा होता है 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन के अंदर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यही पुट करना है, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये वाला, तो A बाई एक्स प्लस B बाई एक्स प्लस C बाई एक्स इज इक्वल टू इन तीनों की मल्टीप्लाई x का क्यूब, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा A प्लस B प्लस C बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ABC x का स्क्वायर लगा दूंगा, यहाँ से एक x जो है मैंने वहाँ पे ले गया, ठीक है, तो वहाँ से कट जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी ABC बाई A प्लस B प्लस C, और x की वैल्यू उन्होंने पूछी थी तो क्या आ गई ABC बाई A प्लस B प्लस C, सारे का रूट जो है मेरा आंसर आ गया फाइनल। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी पेपर के अंदर। देखिए इसके अंदर तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन लीजिए आप 4 प्लस रूट 5 और 4 माइनस रूट 5, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 16, ये इसके साथ आएगा माइनस का, ये इसके साथ आएगा प्लस का तो कट जाएगा, ये इसके साथ आएगा तो माइनस का 5 बनेगा, तो ये रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है, रैशनल नंबर बन रहा है हमारा, तो इसमें तो कुछ खास करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को एक बार छोड़ देना, ये एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये मैंने अभी आपको करवाया नहीं है कोर्स के अंदर, तो जब करवाऊंगा तो वो तब आपको बता दूंगा, ये थोड़ा सा हट के है टॉपिक से। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 45, क्या दिया हुआ हमारे को, साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स के। अब आप इसको ऑब्जर्व करो एक बार, आपने क्या देखा कि tan थीटा का जो 2 tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, हम अलग अलग टाइप से इस पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या होता है 2 tan थीटा का tan इनवर्स, जबकि थीटा में ही लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ
2 थीटा अपॉन में जैसे x लेते हैं हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसी को ही अगर मैंने साइन के अंदर लिखना हो तो मैं क्या लिखता था, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को कोस के अंदर लिखना हो तो मैं क्या लिखता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में है। जब ट्रिग्नोमेट्री का किया था मैंने आपको ये सारा अलग अलग बताया था कि ये इस टाइप से खुल सकता है, ऐसे ही 3 tan थीटा का भी अलग अलग टाइप से खुल सकता है। तो यहाँ अगर ऑब्जर्व करो क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 2 tan x, तो tan इनवर्स वही चीज़ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan x। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स आएगा, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये दोनों देखो, ये साइन है तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह a है तो साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये वाली, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स a। यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोस वाला, ये कोस वाला देखो b पुट किया हुआ है, माइनस में 2 tan इनवर्स b पुट कर सकता हूँ, यही चीज़ आ जाएगी। तो इसके इक्वल ये वाला आ गया मेरा। 2 जो है सभी में से कॉमन है, मैंने काट दिया। यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का इजिक्वल टू क्या है मेरा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, x इजिक्वल टू a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। ठीक है, 1 प्लस ए बी। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर देखिए, द मीडियन ऑफ ए मोटरी क्या लिखा हुआ है, ये ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बारीक है, बहुत ही ज़्यादा बारीक है, फोटोकॉपी तो करवाई है। एसिमेट्रिकल सीरीज हैविंग मोड एंड मीन, मोड और मीन दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है मेरा, एक तो मुझे दिया हुआ है मोड, एक मुझे दिया हुआ है मीन। ठीक है, ये है 125 किलोमीटर और ये है 130.7 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन का हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है जो हम हर बार यूज करते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में 1 टाइम मोड। यही है 3 2 1, 2 + 1 3, इस टाइप से मैंने आपको करवा रखा। तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दो 3 मीडियन 2 मीन। ठीक है, मीन को 2 बार इससे गुना करोगे तो 2 7 14, 1 13 दूनी 26, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस में 125। तो इसको एडिशन कर दो, 4 5 1 6 8 3 बटे में 3 आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन। तो इसको करोगे 3 दूनी 6 2 26, 3 8 24, बस 3 8 24, लास्ट में 2 बचेगा 24, 3 8 24। तो 128.8 मेरा आंसर आ गया, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, फॉर 2 कोरिलेटेड वेरिएबल्स x एंड y, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज इतना, वेरिएंस ऑफ x एंड y आर 16 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, देन द कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। तो पहले तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y का हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x y। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट ही करना है। अपॉन के अंदर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं लेता हूँ वेरिएंस, स्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा, तो इसका जब मैं वो कर देता हूँ रूट, उसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक होता है मीन डेविएशन, वो अलग चीज़ है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये x का, ये y का, तो ये सब चीज़ें हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट है जो हमें गिवन है। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेटिव बिटवीन x एंड y, जो कोरिलेशन है ना उनका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 0.8014। अगर मैं इसके नीचे
10,000 कर दूं क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आगे मैंने पुट कर दी यहाँ पे। और हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में डायरेक्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। और मुझे क्या गिवन है, वेरिएंस गिवन है और एक्स और वाई का। वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस का रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रूट कर देंगे 16 का रूट और 25 का रूट। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 जाके 20, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मेरा क्या आ जाएगा, 801420 अपॉन में 10,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 0 नीचे हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2 0, 2 8 16 नीचे हैं 1000, तो कितना आ जाएगा 16.028 मेरा आंसर आ जाएगा, 16 पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 48, एक बार छोड़ देना, 49 करते हैं। 48 का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, वो आपको एक बार कराना पड़ेगा, या इकोनॉमिक्स और डाटा साइंस वाले है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा है, तो वो समझने में टाइम लग सकता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसको एक बार छुड़वा रहा हूँ। वो कोर्स के अंदर आपको वो उस टाइप का करवा दूँगा, अदरवाइज़ तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे आप देता ही देता है, वो छोड़ने वाले होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 7 की पावर 2/5 प्लस 7/9। अब इसको ऑप्शन के अंदर अगर देखें ना, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 2/5 और 7 की पावर 7/9। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये देखिए क्या है, ये दोनों क्या है, बेस सेम, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है ऐड। ठीक है, बेस सेम है, 7 7 है तो पावर ऐड होगी, 7 की पावर इतना प्लस इतना। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 5/2 प्लस 7/9। तो यही मेरा आंसर था, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखना था। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। जैसे मान लीजिए x की पावर स्क्वायर है इंटू x की पावर 3 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 3 x की पावर 5। ठीक है, हम लिखते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। 3 और 2 गुना नहीं करते, एडिशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ करना ही नहीं था। चलिए अगला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। ये देखिए क्या बोल रहा है, ए सर्कल हैज़। ठीक है, ए सर्कल हैज़, इसका वैसे आंसर मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम कोई भी सर्कल लेते हैं, उसके अंदर मैंने आपको 9th और 10th का जो टॉपिक सारे कराए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्कल के कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कुछ दे दिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा आ गया, एंगल दे दिया, यहाँ पे एक लाइन आ गई, ये क्या है एक प्रकार से, ये वाली लाइन कौन सी है। ठीक है, ऐसे और लाइन आ गई कोई, तो मतलब ये जो लाइनें आ रही हैं ये क्या है, एक कोड है इसकी। तो ये वाली कोड जो है इतनी ही, मान लीजिए इसकी लेंथ है 3। ठीक है, ऐसी एक और कोड मैं खींच सकता हूं जिसकी और लेंथ 3 होगी, ऐसी एक और कोड मैं खींच सकता हूं जिसकी लेंथ 3 होगी। तो ऐसी कितनी कोड हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। ठीक है, ये चीज़ पूछ ली उसने। यह चीज़ और क्या क्या पूछ सकता है, मैंने आपको करवाई रखा, ये चीज़ होगी, वो ऐसा बोल सकता है कि एक सर्कल है, उसको डिवाइड किया गया 3 अलग अलग आर्क में। आर्क क्या होती है, ये जो आर्क है, ठीक है, ऐसे आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है, 4 आर्क में डिवाइड कर देगा। वो कहता है कि सेम डिवाइड किया गया सेम आर्क के अंदर, तो मेजर आर्क कौन सी होगी। तो मेजर आर्क ऐसे हम कहते हैं, जो मेजर आर्क होती है वो एक ही होती है, उसके बाद माइनर आर्क होती है। ऐसा नहीं है कि सारी मेजर आर्क हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी कई बार पूछा गया। और कैसे कैसे पूछा गया मैं आपको बता दूं। एक ये पूछा गया कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है। जैसे एक सर्कल है, उसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, जो बीच में से जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। तो ये क्या होती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाती है मेरी 2r हो जाती है। 2r क्या होती है मेरी, एक डायामीटर। ठीक है, ये हमने किया हुआ, डायमीटर हो गया, सेगमेंट हो गया। जैसे इस टाइप से ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन कौन सा है, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, वो सब चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है, वो अच्छे से देख लेना। लाइंस और ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर मैंने आपको कराया था, उसके अंदर सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो उसका आंसर जो है आपने कमेंट के अंदर देना, क्योंकि ये लेक्चर जो है पब्लिकली है यूट्यूब पे। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं कि विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, cos 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 sin 1।
सेकंड ऑप्शन क्या है, cos 1 डिग्री ग्रेटर देन है cos 1 से। थर्ड क्या है, cos 1 डिग्री लेस देन है cos 1 से। फोर्थ क्या है, cos 1 डिग्री इज इक्वल टू cos 1। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट के अंदर देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।